अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है और पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। और मुलाकातों के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, क्या एजेंडा है, ग्रैंड प्लान क्या है, ग्रैंड एजेंडा क्या है, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। हुकूमत के जाने का फ़ैसला हो चुका है, नया सेटअप लाने की तैयारियाँ हो रही हैं। इसके हवाले से मुलाकातें चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मेल मुलाकातें हो रही हैं। और उसमें ना सिर्फ पार्टियों के साथ रब्ते किए जा रहे हैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने नुमाइंदों को भी मैदान में उतारा है। हुकूमत भी एक्टिव है, हुकूमत अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट तब्दीली के लिए आगे बढ़ी है और सियासी जमातें अपना अपना नंबर लगाना चाहती है कि हमें बारी दे, हमारी बारी लगाए, हमें बारी दे, हमें आप आजमाएँ, हमें चेक करें। और ये इस वक्त चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। और खिचड़ी जो है, हांडी जो है वो चढ़ा दी गई है। अब इसमें कुछ ना कुछ तो निकलना है। ये जो अभी मुलाकातें हुई हैं इनके अंदर क्या डिस्कस हो रहा है और आगे अगले नए साल में शुरुआत में क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारे लेवल के ऊपर मुलाकातें हो रही हैं। फैसल वाडा मुलाकातें कर रहा है, बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। ये है एक मुलाकात, ये इस पूरे प्लान के अंदर एक पहलू है। दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के साथ मुलाकात की है और बिलावल भुट्टो ने नून लीग वालों के साथ मुलाकात करके तो एक कमेटी बना दी है बातचीत आगे बढ़ाने के हवाले से। ये है दूसरा पहलू। और तीसरा है मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान के पास दोबारा से लोग जा रहे हैं। मौलाना के साथ पीपल्स पार्टी वालों ने, हुकूमत वालों ने और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने मुलाकातें की हैं। तो ये एक एक करके अलग अलग जो मुलाकातें हो रही हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर क्या डिस्कस हो रहा है। पहले मैं आपको बता दूँ, ग्रैंड एजेंडा बन चुका है, प्लान बन चुका है इस हुकूमत को घर भेजने के लिए, इस हुकूमत की छुट्टी के लिए। और इस वजह से ये सारी मुलाकातें हो रही हैं ताकि एक कंसेंसस बिल्डअप किया जाए, इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए और पार्टियों के दरमियान इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए और उधर इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेके, तमाम जो टॉप की कमांड है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, उनको ऑन बोर्ड लेके तो एक रास्ता निकाला जाए। अब इसमें सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो के साथ फैसल वाडा की मुलाकात और फैसल वाडा की मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुलाकात हुई है, अब इसमें क्या हुआ, ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुँचाया गया। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगाम इनको पहुँचा दिया गया है, पीपल्स पार्टी को भी और मौलाना फजल रहमान को भी, कि हम नया सेटअप लाने की तैयारी कर रहे हैं। नया सेटअप लाने के हवाले से बात हो रही है और नए सेटअप के अंदर आपका क्या रोल होगा, आपका कितना किरदार होगा, आपकी कितनी सीटें हैं, उसके मुताबिक आपको क्या काम दिया जाएगा, क्या टास्क दिया जा सकता है, इसके हवाले से बात हो रही है। एक तो ये है। दूसरा ये कि अब 26वीं आईनी तरमीम है और उसके अंदर अब 27वीं आईनी तरमीम करनी है। तो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जिस तरह से NFC अवार्ड है, फाइनेंशियल मामलात है, सूबों के दरमियान मामलात है और तमाम की तमाम चीज़ों को अब सेंट्रलाइज़ करना है, क्योंकि सूबों को बहुत ज़्यादा जो इख्तियारात मिले हुए हैं ये वापस वफाक के पास आने हैं और वफाक ने चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना है। वफाक से मुराद फिर ऑटोमेटिकली ये इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में चली जाएंगे। तो इस हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे फैसल वाडा और मैदान में हैं, पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें हो रही हैं, बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई और मौलाना के साथ मुलाकात हुई और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना पैगाम उनके सामने रख दिया, अपना प्लान उनके सामने रख दिया और उनकी जानिब से भी कुछ टाइम मांगा गया, वक्त मांगा गया कि हमें अब टाइम दें, हम पार्टी की सतह पर बात करते हैं और देखते हैं कि आगे चीज़ें किस तरह से बढ़ाई जा सकती हैं। अब हुकूमत जो मुलाकातें कर रही है बिलावल भुट्टो के साथ, मौलाना के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके अंदर क्या डिस्कस हो रहा है। देखिए, हुकूमत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर डामाडोल हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं और फारिग हो चुकी है। हुकूमत ने ये जो इतना बड़ा ब्लंडर किया और जानबूझ के इन लोगों ने किया, अब ये इनके गले पड़ चुका है। ये जो इन्होंने 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, जो गोलियां चलाई गई, लाशें बिछाई गई, लोगों को मारा गया, सीधी गोलियां चला के उनको यहाँ पर कत्लेआम किया गया डी चौक में। अब डी चौक साले के तौर पर इसको याद किया जाता है। उसके बाद जो है हुकूमत को पता लग गया है कि ये जो हमने वारदात डालने की कोशिश की, ये जो हमने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की, ये अब हमारे गले पड़ गया, अब इससे हम निकल नहीं सकते। तो हुकूमत ने बिलावल भुट्टो से, पीपल्स पार्टी वालों से और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और सर्वाइवल के लिए अब ये जंग लड़ रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ वैसे ही सर्वाइवल के लिए आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान के पास भी जा रहा है,
اور پاکستان کے اندر بھی مولانا پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی یس کرنا چاہتا ہے، بنا کے رکھنا چاہتا ہے، اور ان کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے اندر یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ 6 مہینے سال اور دیں، آپ کے جتنے مطالبات، آپ کی ڈیمانڈز، آپ کے خرچے پانی، آپ کے اخراجات، آپ کے معاملات، آپ کی ٹھیکے اور آپ کی تمام خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ یہ حکومت میسج ان کو دے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی تو آلریڈی اس وقت گورنمنٹ کے اندر موجود ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، سندھ کی گورنمنٹ ان کے پاس موجود ہے، لیکن کچھ ڈیمانڈ ہے پنجاب کے اندر شیئرنگ کے حوالے سے، اور وفاق کے اندر کچھ شیئرنگ کے حوالے سے کہ ہمیں حصہ دیا جائے، وہ کچھ ڈیمانڈ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، تو اس کو پورا کر دیا جائے گا تو معاملات آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن مولانا کے ساتھ، مولانا نے پہلے بھی 26ویں آئینی ترمیم میں ان کو سپورٹ کیا، اب مولانا کو جو حصہ مانگا گیا ہے کے پی کے اندر، پھر اس کے بعد وفاق کے اندر، وہ ابھی تک، اور بلوچستان کے اندر وہ مولانا کو ابھی تک نہیں ملا۔ اس وجہ سے مولانا شدید ناراض ہیں حکومت سے، اور حکومت کے ساتھ اب چلنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میری وہ والی ڈیمانڈس تو پوری کریں جو پہلے میں نے رکھی تھی آپ کے سامنے، آپ آگے کی بات کر رہے ہیں۔ تو مولانا اس وقت پہلے والی ڈیمانڈس کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اس وقت حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پیپلز پارٹی ان کے درمیان جو ملاقات۔ اب پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو اس بار دوبارہ سے آفر دی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی بہت اہم ترین، اس پوری سچویشن کے اندر جو سب سے اہم ترین پہلو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کو دوبارہ سے آفر کی جا رہی ہے، دوبارہ سے ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو میسج دیا گیا، بڑے کریڈیبل سورسز سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ان کو دوبارہ سے میسج دیا گیا کہ آپ اتحادی حکومت ایک بنائیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بنائیں، مولانا کو ساتھ میں لائیں، اور ایک اتحادی حکومت بنا کے نون لیگ کو فارغ کریں، نون لیگ کی چھٹی کرائیں، اور آئے بیٹھے اور وفاق کے اندر حکومت بنا لیں۔ کے پی کی گورنمنٹ بھی آپ کے پاس رہے گی، پنجاب بھی آپ کو کسی طرح سے کر کرا کے کچھ دے دیا جائے گا، اور بلوچستان میں نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہنے دے، یا وہاں پر مولانا کو شامل کر کے تو ان کو لیڈنگ رول دے دیا جائے گا بلوچستان میں، اور ہمارے ساتھ وفاق کے اندر جو ہے کوئی بات چلائیں، معاملہ چلائیں اور آگے بڑھائیں۔ اب پی ٹی آئی نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف آفر آتی ہے، ایک طرف پیشکش آتی ہے، ایک طرف جو ہے ان کو کہا جاتا ہے حکومت میں آنے کے لیے اور معاملات ٹھنڈے کرنے کے لیے، اور ٹیمپریچر جو ہے اس وقت پاکستان کا بڑا کرٹیکل ہے، وہ بڑا ہائی ٹیمپریچر ہے، اس کو لو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ادھر سے یہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ادھر سے یہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، ادھر سے یہ آپریشن کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں۔ تو اس طرح سے پی ٹی آئی نے کہا پھر کام نہیں چل سکتا، ہم بالکل چلنے کو تیار ہیں پاکستان کی خاطر، اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، لیکن آپ بھی تو آئیں آگے، اور اس حوالے سے آپ بھی کردار ادا کریں۔ یہ اب میسج جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کنوے کیا، پی ٹی آئی کو آفر کی گئی، پی ٹی آئی نے آگے سے یہ میسج کنوے کیا جو اس پورے گرینڈ ایجنڈے کے اندر، پلان کے اندر سب سے اہم حصہ ہے۔ لیکن تبدیلی لازمی ہے، جس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔